Either you are a content creator or you're a content businessman. इंडिया में dating is a fresh concept. I have not seen any company जिसने मास में चालू किया और वो चल गया. प्राइमरली लड़कियों को कंप्लेन रहता है कि सारे लड़के लोग क्रीपी हैं. यार कंटेंट में ना बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है. ये एनी कंपनी इन द होल वर्ल्ड जिसने बोला है कि मेरा यूजर बेस ये है, मैं इसके लिए हूँ ना कि सबके लिए हूँ, दे हैव सक्सीडेड. तो पेटीएम जब आया बोर्ड में, पेटीएम ने कहा मुझे बुक माई शो को खत्म करना है. तो बेटर आप बोला मैं काम करता हूँ इन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. टिंडर बम्बल की यूआई में मैट्रिमोनी बैठाता हूँ. इनिशियली में बहुत सारे लोगों ने गलती की, ऐप बनाएंगे, यूजर लेके आएंगे, यूजर लेके. You know, when you are in Paytm Insider, right, and you have seen the journey of Paytm Insider, what was the thing कि उन्होंने क्या सही किया that you know they actually grew? Because I think Paytm Insider, Book My Show, they were the initial two people who were competing with it. Correct. There were other people, but they all died. There were Townscript, there was Events, allevents.in, ऐसे बहुत सारे थे. Almost all died, got acquired, but these people are the main players. Then what did Paytm Insider do? ऐसा क्या चीज था जो क्लिक हो गया that actually they didn't die and they continued? So I think the journey is interesting. So it was called insider.in before. और जहां तक मुझे पता है मैं वो बोला. I'm pretty sure there are hundred other things that they must have done. I don't know. तो insider.in का जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा म्यूजिक ओरिएंटेड है. So there is a flagship product called NH7 Weekender. एक इवेंट है जो इनसाइडर का ही प्रॉपर्टी है. वो NH7 Weekender हैज अ कल्ट फॉलोइंग. बहुत ही बड़ा, वो जैसे सनबर्न है, उसको आईपीस कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. जैसे सनबर्न है, VH1 सुपरसोनिक है, वैसे NH7 वीकेंडर है. NH7 वीकेंडर सिर्फ इनसाइडर पे ही होता है लिस्टेड, और वो शुरुआत पे है. इंडिया में तब क्या हुआ था कि बुक माई शो वाज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट. बुक माई शो ने क्या कहा एक्चुअली मैं बता देता हूँ. बुक माई शो बाहर से, आई फॉरगॉट द सीईओज नेम, उनके जितने भी पॉडकास्ट नहीं स्पीच सुनोगे यूट्यूब में, इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल. वो बाहर से देख के आए थे कि क्या होता है कि इवेंट्स की जो जाने का जो जर्नी जो है वो बहुत कम्बसम है, लंबा लाइन लगता है, ये करते हो वो करते हो. इसको डिजिटाइज कर दो पहले से बुकिंग का. सेकेंड वॉज एक कॉन्सेप्ट वो लाए कॉल सीट मैपिंग. जब आप मूवी बुक करते हो, पहले क्या था, वहां पे जाओ, फिर बोलो बालकनी का टिकट चाहिए, उसका चाहिए. देवर लाइक घर पे बैठो, मैं आपको सीट्स का मैप दिखाऊंगा, उसको करूंगा. उसका जो टेक लगा हुआ है, सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है. जितने सारे थिएटर्स हैं उतना सीट है. सीट पे आप क्लिक करते हो. सो लेट्स से एक थिएटर है, एक थिएटर यहाँ पे लिस्टेड है, पेटीएम में लिस्टेड है, और भी जगह पे लिस्टेड है. आप जब यहाँ पे ब्लॉक करोगे, यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा. देयर मस्ट बी अ सेंट्रल डेटाबेस जहाँ पे ये कॉल आउट हो रहा है. ये सेंट्रल डेटाबेस का कोई तो ओनर होना चाहिए. ये सेंट्रल डेटाबेस थिएटर वालों के पास नहीं बैठा हुआ है. तो ये जो पूरा आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट जो है, बुक माई शो इसको लीड कर रहा था कि हम मूवीज पूरा खत्म कर देंगे. तो ये मूवीज खत्म कर दिए. इनसाइडर तब जब चालू हुआ था, इनसाइडर खत्म कर रहा था ट्रैकिंग, ट्रैवल्स, कॉमेडी फेस्ट, और इनसाइडर OML was owning it. OML is India's largest, your Zakir Khan and talent management. ये सबको चलाता है. जाकिर खान, विश्व कल्याण राज, सारे के सारे, you name it, they have it. Divine and all. तो जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे ओन कर रहा था, देयर वाज अ मैंडेट कि जाकिर खान का शो है, यहीं पे ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा. सो इट इज अ नॉन एक्सक्लूसिव थिंग यहाँ पे. सो इन्होंने बाउंड्री सेट कर रखे थे. तो इनसाइडर जब कोई सोचता था उस टाइम पे, उसको क्लियर था हिप हॉप हो रहा है, कोई भी ट्रेंडी पॉप कल्चर चीज हो रहा है, तो भाई यहाँ पे मिलेगा. मूवीज के लिए यहाँ पे जाओ. फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, क्रिस क्रॉस होने लगा. सो पेटीएम जब आया बोर्ड में, पेटीएम ने कहा मुझे बुक माई शो को खत्म करना है, आई हैव टू स्टार्ट फाइटिंग विद देम. पेटीएम ऑलरेडी हैड मूवीज, पेटीएम डिड नॉट हैव इवेंट्स एंड ऑल. सो देयर वाज अ म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड देन दे इन्वेस्टेड. मुझे नहीं पता उसके डील्स में क्या क्या है. दे वर लाइक कि आप हमारे ऊपर आ जाओ. एंड पेटीएम हैज क्या 100x 200x यूजर बेस देन बुक माई शो. तो इनसाइडर को एक एडवांटेज मिल गया. पूरा पेटीएम का बेस है जो यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है उस पे. एंड देन बुक माई शो ऑल्सो हैड टू एक्सपैंड. तो बुक माई शो भी लेके आ गया. ट्रैकिंग उसकी भी इन्वेंट्री बढ़ाने लगी उस पे. बट इट्स अ लॉट ऑफ बिडिंग वॉर ऑल्सो. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल प्रो कबड्डी लीग, वो एक ही जगह मिलता है, हर जगह नहीं मिलता. लेट्स से आईपीएल के कुछ मैचेस हैं, कुछ टीम्स के टिकट यहाँ मिलेंगे, कुछ टीम्स के टिकट वहां मिलेंगे. तो ये बिडिंग होती है. ये दो पार्टीज जाते हैं, बिड करते हैं कि हमें आपका टिकटिंग राइट्स चाहिए उसका, और उससे बोली लगती है. जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके पास है. सो इट्स अ मनी पावर ऑल्सो. एंड दिस कोलैबोरेशन हेल्प बिकॉज पेटीएम हैज ह्यूज इन्फ्लुएंस
एंड मनी पावर उस पे, तो वो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्ले किया वहां पे। तो बहुत सारी ये स्ट्रेटेजिक कॉल्स हैं विच प्राइमरली हेल्प। इट वाज नॉट मेजरली कि मतलब अमेजिंग यूआई है, अमेजिंग यूएक्स है, डिजाइन बढ़िया है, वैसा कुछ नहीं है। टिकट यहीं पे मिल रहा है, यहीं पे आएगा। मार्टिन गैरिक्स का टिकट एक ही जगह मिल रहा है। देखो इंडिया के यूजर को ना फर्क नहीं पड़ता, उसको इवेंट से मतलब है, टिकटिंग प्लेटफॉर्म से क्या लेना देना उसको। देयर इज नो मतलब लॉयल्टी एज पर से। पेटीएम बोला आप सेम मूवी देखने जाओ, मैं आपको 200 रुपए कैशबैक दूंगा, बुक माई शो कैशबैक नहीं देगा, चला जाएगा यूजर, क्योंकि यूजर को मूवी देखने जाना है एट द एंड ऑफ द डे। सो एग्रीगेटर्स हैड ऑलवेज अ पावर ऑफ कैशबैक्स एंड ये वो तो इसीलिए इन लोगों के पास ज्यादा आ गया। अभी तो कैशबैक कुछ होते नहीं है वैसे भी, लिटरली इट इज ऑलमोस्ट डन। बट या दैट वाज द मेजर थिंग एज फार एज आई नो। After Paytm, you joined Pocket Aces, right? So this shift from a ticketing platform to a content creation for growth, right? उन दोनों में क्या differences है? कौन से metrics है जो change हो रहा है? Right? सब change हो रहा है. Then okay, what are those metrics? And Pocket Aces उसने भी क्या चीज सही करी? What was the right thing which they did कि आज they actually scaled this many channels across this many platforms, right? And they're making huge content every month. So what was the thing they did right? पहला तो पर्सनल जर्नी में इट वाज अ मैसिव शिफ्ट, और ये कोई कैलकुलेटेड कॉल नहीं था मेरा, ये हो गया। सो लक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले किया। हाउ डू यू मेक मनी इज अ वेरी डिफरेंट गेम वहां पे। लाइक फिल्टर कॉपी कंटेंट बनाएगा, पर कंटेंट पेमेंट नहीं आता। पेटीएम में पर टिकट पे पेमेंट आता है। इट्स वेरी क्लियर, मेरा 500 का टिकट है, 500 में से इतना % कमीशन मेरा है, उतना % चला जाएगा जो भी ओनर है। क्लियर, मैं 100 टिकट्स भेज दिया, 100 में से मेरा इतना कमीशन है, क्लियर कर हो गया। यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको आप 5 कंटेंट बनाओ, आपको ब्रांड डील मिलेगा 6वें कंटेंट में जो इतना पैसा दे दे कि ये 5 कंटेंट का प्रोडक्शन कॉस्ट इनक्योर करे, प्लस आपको एक रनवे दे दे और 6 कंटेंट बनाने का, फिर आप और 6 बनाओगे, फिर उसकी रिकवरी थोड़ी बहुत आप वहां पे करोगे। तो ये साइक्लिकल है। तो यहाँ पे द मॉडल्स आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पे यू हैव टू बी श्योर कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, आपका सेल्स इंजन बहुत स्ट्रांग है। तो व्हाट इज द मेन थिंग व्हाट आई फील इज, उस टाइम पे ना 3 लोग थे, एक्चुअली बहुत लोग मर गए। बसफीड था, कल्चर मशीन था, कल्चर मशीन बीइंग इंडियन का ओनर था, और बहुत सारे ये थे। टीवीएफ था, टीवीएफ आज तक टिका हुआ है, एंड पॉकेट एसेस था। ये लार्जर कंटेंट कॉन्ग्लोमरेट्स थे कि इनका कॉन्सेप्ट था एक चैनल नहीं, मल्टीपल चैनल बनाओ, खींचो बैठ के। टीवीएफ वाज अ वेरी कंटेंट ड्रिवन कल्चर कंपनी, पॉकेट एसेस वाज अ वेरी डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनी। ये क्लियर कट था कि टीवीएफ हमेशा बेस्ट राइटर्स हायर करेगा, बेस्ट डायरेक्टर्स हायर करेगा, वो शॉर्ट्स पे ध्यान लगाएगा, इन सब में ध्यान लगेगा। पॉकेट एसेस में सेल्स टीम खतरनाक थी, एक्स डिज्नी, इंडिया हेड स्टार, वो सारा था। क्योंकि पॉकेट एसेस को ऑलमोस्ट समझ में आ गया था आई गेस कि कंटेंट को अगर बेचना है, यहां पे वो वाला गेम नहीं चलता कि कॉलेज से जाके फ्रेशर्स हायर करो, वो कोल्ड कॉल करेंगे, क्लोज होगा। यहां पे ऐसा होता है कि आप generally if you are selling out a web series or a content, you are talking to a marketing head of a big company. मार्केटिंग हेड आपको भाव भी नहीं देगा अगर आप फ्रेशर हो और आप उसे जान पहचान के नहीं हो। सो यू हैव टू गेट पीपल हु हैज कॉन्टैक्ट्स इन द मार्केट। ये कॉन्टैक्ट वाला गेम है। तो आप जब इंटरव्यूज भी कर रहे हो, लाइक ओके आप हो इंडिया के स्टार के हेड व्हाटएवर, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आप कितने क्लोज कर सकते हो। और ये क्लोजर क्या फोन कॉल पे होते हैं सीधा, अरे सर मेरा ये बढ़िया आ रहा है, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्लोज। और ये डील्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो द सेल्स टीम वाज वेरी रॉक सॉलिड वहां पे। रेवेन्यूज वेर ऑन पॉइंट, इनको क्लियर था कि अच्छा यहाँ पे इतने पैसे रिकवर होंगे, वहां पे उतने उतने। फर्स्ट सेकंड इज टीवीएफ उस टाइम पे चालू कर दिया था समथिंग कॉल्ड टीवीएफ प्ले, अपना खुद का ओटीटी एप्लीकेशन। पॉकेट इज क्लियर था हमें ओटीटी वॉर में नहीं जाना है, वहां पे हम नहीं जीत पाएंगे। वहां पे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम बैठा हुआ है, एंड उनको फाइट करने के लिए इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जी है अपना निकाला है, टाटा है अभी अपना निकाल दिया है, टाटा बेंच, सोनी का अपना है। तो जितने भी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो लोग अपना अपना निकाले। इट्स अ मनी पावर, वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। हम कहां से ही रेस करेंगे पैसा,
सो लेट अस बी अ सप्लायर ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, कि हम इनको सप्लाई करेंगे तो हम इन सारे के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। टीवीएफ ने वहां गड़बड़ कर दी, उसने अपना टीवीएफ प्ले लॉन्च किया और बोला कि मेरा खुद का कंटेंट रहेगा। अब इंसान अपना खुद का कंटेंट देखने के लिए कौन एक ऐप रखेगा? आज के डेट में जी टीवी इश्यूज फिगर आउट कर रहा है कि वो जी का कंटेंट भी डाल रहा है, तब भी लोगों को कम पड़ रहा है कि वो बाहर से कंटेंट लेके आ रहा है कि अच्छा कोलैबोरेशन कर लेगा कहीं और से। तो ये वाला गेम बहुत क्लीन था उन लोगों का कि अच्छा अमेजॉन प्राइम को कंटेंट बेचो, नेटफ्लिक्स के साथ दोस्ती यारी करो, लिटिल थिंग्स नेटफ्लिक्स को बेचा उन सब पे, दे लाइक हम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करेंगे। दैट वाज द सेकंड बेस्ट थिंग व्हिच अगेन कम्स टू की रेवेन्यू माइंडसेट, पेमेंट क्लोज करना, ये घुमा फिरा के वही आता है। लाइक राइट नाउ व्हाटएवर लर्निंग्स आई हैव इज द सेम थिंग कि मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा बड़ा चैनल 2 साल तक, 6 महीने के अंदर पेमेंट मुझे आनी चाहिए 2 करोड़, ताकि मेरा 6 महीने का पेमेंट जस्टिफाई हो, ताकि मैं अपने राइटर्स को दे सकूं। क्योंकि लेट्स बी श्योर, राइटर को पेमेंट आप अगर नहीं दे पाओगे, राइटर निकल जाएगा और आपका कंटेंट सिर्फ क्रिएटिव टीम के ऊपर टिका हुआ है। एक राइटर निकला, ऐसा नहीं है कि उसका जो दिमाग है कोई और आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, वो अपना दिमाग खुद लेके जाएगा उस पर। एक डायरेक्टर गया, वो अपने साथ लेके जाएगा। सेल्स में क्या आप रेप्लिकेट कर सकते हो, एक बंदा इस टाइप से काम कर रहा था, आपको एसओपी किसी और को सिखा दो, वो कर लेगा। तो नंबर 2 इज दे डिड दैट प्रीटी वेल एंड राइट। नंबर 3 इज द वे दे वर अप्रोचिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट वाज लाइक टीवीएफ क्या करता था, अगर टीवीएफ की एक्विजिशन स्ट्रेटजी देखोगे, दे हैड स्क्रीन पत्ती, दे हैड टाइमलाइनर्स, दे हैड द मेन टीवीएफ। इन तीनों की जो टोनालिटी है ऑफ कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट वही कॉमेडी, वही रोम कॉम और इन सब पे। तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं हुए, इनका जो ऑडियंस सेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओवरलैपिंग है। पॉकेट एसेस डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट कंपनी है, फिल्टर कॉपी शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म पे हाथ नहीं लगाएगा, कॉमेडी। डाइस मीडिया लव रोम कॉम लॉन्ग फॉर्म। गॉबल फूड चैनल। नटशेल इज द इंफोटेनमेंट चैनल, वॉक्स वाइस मीडिया बनाएंगे। और एक चैनल था जैम्बो, एक एक्सपेरिमेंट चैनल था, उसका आइडिया था कि तो कानपुरिया जोक्स बहुत चल रहे थे। देयर इज अ चैनल कॉल्ड टीजेओ, द जोक ऑफ, या ऐसा कुछ एक चैनल लिखे, वो एक एनिमेशन चैनल था। तो उनका वही था कि एक साइंस फिक्शन बनाएंगे, एक हिस्ट्री चैनल बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेड है ताकि ये जो ऑडियंस है ना, ये लॉक रहे। हमें ऑडियंस को बिठाया नहीं है अपने आसपास में। ये तीसरी थॉटफुल स्ट्रेटेजी है कि आप पहले कंटेंट नहीं देखते हो, आप डेटा देखते हो पहले। तो कई हाथ पे मेरी टीम का भी वही ये था कि ये जो कल्चर जो है इसको बनाना कि तो कल्चर क्या था, डाइस मीडिया पहले स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। डाइस मीडिया क्या करता है, सोचता है कि अच्छा इस कस्टमर प्रोफाइल के लिए एक कंटेंट बनेगा। अब वो कैसे होता है, वो उसका जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट डिसाइड करेगा पूरी दुनिया मेडिकल इंजीनियर्स के लिए कंटेंट बना रही है, मेडिकल के लिए हम कंटेंट बनाएंगे। वो मेरे पास आएगा, मुझे बोलेगा इंडिया में आप डेटा निकालो कितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उनकी साइज कितनी है। तो वहां से हमारा प्रेडिक्शन निकलेगा कि अगर 1 मिलियन है तो मैं इमेजिन कर सकता हूं 1 मिलियन 10 लाख हो गए, 1 लाख इंसान मेरा वीडियो देख लेगा। अगर मेरा साइज ही 5 लाख है और मैंने टारगेट लिया हुआ है 2 मिलियन इंसान देखेंगे, तो वो फॉल्स टारगेट है। तो पहले मार्केट साइजिंग होगी, फिर मार्केट साइजिंग के बाद देखा जाएगा कि अच्छा कौन से शहर में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं मेडिकल पढ़ने। क्यों? क्योंकि शूटिंग वहीं पे होगी, कैरेक्टर का डायलेक्ट वहीं का आएगा। हाँ, तो क्योंकि कैरेक्टर का डायलेक्ट वहां से आएगा। तो इतना सब लॉक होने के बाद उसके बाद होगा शॉर्ट फॉर्म, मतलब 20 सेकेंड्स के कुछ वीडियो क्लिप्स निकलेंगे। वो वीडियो क्लिप जाएंगे फिल्टर कॉपी पे, फर्स्ट फिल्टर कॉपी पे डेटा देके जजमेंट लिया जाएगा ये काम किया नहीं किया। अगर काम किया देन पूरा प्लेबुक प्रूव होगा, देन डायरेक्टर प्रोड्यूसर गो हेड देगा कि इसके ऊपर अभी बना सकते हैं या कुछ ट्विक्स करने की जरूरत है। जोक्स की टेस्टिंग होती है। सो अगर ये स्क्रिप्ट राइटर डाइस में लिख रहा है पूरा और उसको लग रहा है ये जोक फनी है, वो नहीं डालेगा। वो जोक को फिल्टर कॉपी टीम को देके टेस्ट करवाएगा। वो बोलेगा कि hey, I have this joke, can you please make a meme out of it and post it on filter copy, let's see how many people are sharing। तो हमारा वहां पे हमने लॉक कर रखा था, शेयरिंग कल्चर है हमारा, नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स शेयर है, लाइक नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है, फॉलोवर नहीं है, कुछ नहीं है। शेयर्स कितने बढ़ रहे हैं वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ। अगर उसमें शेयर आया तो वो जोक जाएगा, अगर नहीं आया जोक पे ट्वीक्स होगा। तो वेरी डेटा ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड कल्चर। तो दीज वर 3 सॉलिड विनिंग पॉइंट्स मेरे हिसाब से। हम लोग भी वही कर रहे थे एक्चुअली, टेक्निकली टारगेट तो वही था कि कल्चर वैसे ही बनाना है। ये पूरी जो एनालिसी है ना कि
एक झोंक जाएगा वो भी चेक होगा. आई नेवर थॉट अबाउट इट कि हाँ कंटेंट में इतना सब भी हो सकता. तो डिफरेंस वही है ना कि यार कंटेंट में ना बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है, ये रियलिटी है. ठीक है, पैसे आप व्यूज कर लो 5 मिलियन, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो उससे आपका जितना प्रोडक्शन हुआ, लेट्स से आपका प्रोडक्शन में खर्चा हो गया 2 करोड़ एक साल में, उसको रिकवर करने में ही आपकी लग जाएगी. मतलब इट इज बिकॉज आपने कभी प्लान नहीं किया है. आपका कंटेंट माइंडसेट हो, आपका दिमाग में था 5 डालना है, 5 डालना है, 5 डालना है, 1 मिलियन पहुंच जाऊंगा. आपके दिमाग में ये नहीं था 5 डालने के लिए लग रहा है 10 लाख, 10 लाख कहां से रिकवर करूंगा. और आपने अगर 1 साल के लिए सोचा नहीं है, वन फाइन डे यू कैन नॉट स्विच योर गियर एंड से कि कल से ना मैं पैसा निकालना चालू करूंगा. इट कैन नॉट बी. सो यू नीड टू आइदर हैव अ को-फाउंडर हु इज फिगरिंग दैट आउट. और सारी चीजें ब्रांड डील से नहीं निकलती हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू मोनेटाइज कंटेंट. सिर्फ ब्रांड डील से नहीं निकलते हैं. अभी सारी कंटेंट इंडस्ट्री ने एक फॉर्मूला पकड़ लिया है, कोचिंग. क्योंकि एक नया, तो कंटेंट इंडस्ट्री प्राइमरली कैसे काम करती है कि कोई टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स एक चीज किए तो पूरी दुनिया करती है. अब अगर सारे के सारे बैठ के कोचिंग मतलब कर रहे हैं सेम टॉपिक का, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, 500 में आप 99 में भी बेचो, 40 रुपीज में भी बेचो, कितना बड़ा मार्केट निकलेगा. तो इसलिए फॉर एन एग्जाम्पल टेक बर्नर लेयर्स एक निकाला हुआ है. तो अभी एक नया एंगल है, D2C निकालो. पहले था मर्चेंडाइजिंग निकालो, सब अपने अपने मर्चेंडाइज निकाल रहे थे. बट देयर इज नो फ्रेश थिंकिंग. वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग फ्रेश थिंकिंग. अब मिस्टर बीस फ्रेश थिंकिंग करता है तो हमने उसको मान दिया. उसने एक एंगल निकाला कि मैं डबिंग करके भी पैसे कमा सकता हूं. तो वो डब, उसकी एजेंसी है तो डब करती है बैठ के कि आपको अगर अपना कंटेंट हिंदी में कर रहे हो, आपको डब करवाना है स्पेनिश में, तो हम कर लेंगे. that requires a content business entity. And what you have to be clear is this: either you are a content creator or you're a content businessman, and two things are not the same. Playbooks अलग अलग है. So that's why I was telling you कि the other people whoever got left, मैं नाम नहीं ले रहा primarily, but were from a content creation culture. There is nothing wrong in it. And the other people who stayed are content business culture. Because one fine day it's all about आप प्रोडक्ट बना रहे हो, धंधा नहीं बना रहे थे. यू नीड टू ऑलवेज फिगर आउट कि पैसा कहाँ से आएगा, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू. 100%. अभी फिनटेक का हालत देख लो. फिनटेक में शुरुआत से लेके आज तक थियरी है, सबको पता है, लेंडिंग में पैसे बनते हैं. दैट्स द ओनली थिंग. आपको उसके अंदर जितना बेस्ट यूआई लगाना है लगाओ, यूएक्स लगाना है लगाओ, कैशबैक्स भर भर के दे दो. सबने सब कुछ कर रखा है. मैं आगे नाम नहीं ले रहा हूँ, सारे टॉप नॉलेज सब नाम ले रखा है. अभी सडनली लास्ट आपको 1 साल से देखेगा सब लोग घुमा फिरा के इंस्टेंट लोन दे रहे हैं, प्री अप्रूव्ड लोन दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे पैसा है. उनको भी पता है कि प्री अप्रूव्ड लोन दो, इंसान डिफॉल्ट मारेगा. पूरी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री डिफॉल्ट पे चलती है. इंसान डिफॉल्ट मारेगा तो मैं पैसा कमाऊंगा. दैट्स हाउ द रियलिटी इज. तो फ्रॉम अ नैरेटिव पर्सपेक्टिव यू हैव टू मेक पीपल ग्रीडी. इंसान ग्रीडी होगा तो ही क्रेडिट कार्ड लेगा. क्रेडिट कार्ड में मैं अगर अंधा लिमिट आपको बढ़ा दूं तो आपकी ग्रीड ज्यादा बढ़ेगी, तो आप डिफॉल्ट मारोगे, मैं पैसे कमाऊंगा. मेरा काम कन्वीनियंस में नहीं है. सो एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ डिफरेंस. सो प्रोडक्ट पैसा नहीं कमा रहा, आपका फीचर पैसा कमा रहा है, आपका वो सर्विस पैसा कमा रहा है, धंधा पैसा कमा रहे हैं. जब आप बात कर रहे थे फॉर एन एग्जांपल लेट्स से एडवाइजरी, उस पे द क्वेश्चन बिकम्स द सेम थिंग. आपको ऐप से करना है, आपको दुकान खोल के बैठनी है, या आप बोलोगे मैं इंडिया के टॉप 5 एडवाइजर्स को लेके आऊंगा, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप चलाऊंगा. व्हाट विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे? लास्ट 6 महीने में मैंने ये दुकान चालू किया, कितना पेमेंट आया, नथिंग एल्स मैटर्स इन द लॉन्ग रन. मैं खुद 8 साल से एप्स में हूं. आई थिंक द ओनली वन थिंग इनिशियली में बहुत सारे लोगों ने गलती की, ऐप बनाएंगे, यूजर लेके आएंगे. अभी थोड़ा लास्ट 1 साल में सेंटिमेंट चेंज हो रहा है. पैसा चाहिए, धंधा चाहिए. That will keep on changing, and that's what matters mostly. Okay, all right. After moving from filter copy, right? You went on to Jupyter. Better off, right? Okay. Yeah. So Better off ने ऐसा क्या चीज किया that they stood out? Maybe their competitors would be Shaadi.com, जीवन साथी. हाँ, जीवन साथी. नहीं तो डेटिंग, मैट्रिमोनी अलग अलग है कॉन्सेप्ट. इंडिया में डेटिंग इज अ फ्रेश कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब मैं उसमें नहीं जा रहा. डेटिंग का इंडिया में एक कॉम्प्लेक्स मतलब है. डेटिंग, कैजुअल हुकअप्स, कैजुअल डेटिंग,
सीरियस डेटिंग, सब खिचड़ी होके एक ही ऐप पे है। प्राइमरली लड़कियों को कंप्लेन रहता है कि सारे लड़के लोग क्रीपी हैं, तो वो लड़कियां ऐप में नहीं रहते हैं। डेटिंग ऐप पैसे कमाती है लड़कों से। दे डू नॉट चार्ज द वुमेन। एग्जैक्टली हाउ योर पब्स चलते हैं, वुमेन आएंगे तो इसलिए वुमेन के लिए फ्री नाइट्स, ये नाइट्स, वो नाइट बनते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्योंकि स्टैग एंट्री पैसा बनता है, पैसा कपल में नहीं बनता है। उनको पता है कपल आएगा तो उसका जो टाइम स्पेंड है, इसके ऊपर मैंने काफी इंटरेस्टिंग ये किया हुआ था। सो कपल का टाइम स्पेंड ऑन अ टेबल इज लेट्स से 1 hour, स्टैग का टाइम स्पेंड ऑन टेबल इज लेट्स से 3 hour। स्टैग्स वालों का ज्यादा होता है। स्टैग वाला मोस्टली ज्यादा आपका लिकर कंज्यूम करेगा, तो आपके बिल्स का टिकट साइज ज्यादा आएगा वर्सेस अ कपल। क्योंकि कपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में आता है कि अच्छा मैं डेट पे जा रहा हूँ, टक टक टक, एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स, एक दारू, खत्म, घर चलो, दैट्स इट। स्टैग वाला तो चिल मारने आया हुआ है, वो तो ढूंढने के लिए आया हुआ है। अब वो ढूंढने का ड्यूरेशन तो लंबा होना चाहिए उसका, तो वो खींचेगा बैठ के, तो पैसे यहाँ पे बनेंगे। वो कॉन्सेप्ट ऐप में भी लागू होता है। ये डेटिंग इंडस्ट्री है। मैट्रिमोनी क्या है? मैट्रिमोनी इंडिया में अरेंज कॉन्सेप्ट था हमेशा से कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो शादी.com जीवन साथी वेयर लाइक अ पेरेंट कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, सो मल्टी लॉग इन कॉन्सेप्ट था। बेटर अब आके बोला वी सी दैट देयर इज अ राइज ऑफ पीपल जो डेटिंग ऐप में है, ये जब बड़े होंगे तो जस्ट बिकॉज दे हैव टेकन ऑल द डिसीजंस बाय देमसेल्फ, ये अपने पेरेंट्स को लॉग इन करवाए नहीं देंगे, तो ये खुद कर रहे हैं। बट इनके लिए कोई ऐप नहीं बना है, एंड दीज एप्स हैव नॉट डिजाइन्ड और रीडिजाइन द यूआई एंड ऑल। तो बेटर बोला मैं काम करता हूँ इन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, टिंडर बम्बल के यूआई में मैट्रिमोनी बैठाता हूँ, दैट्स ऑल, इन वेरी सिंपल लॉजिक। बस यही था। दे जस्ट लॉक्ड द यूजर बेस। उन्होंने नहीं कहा कि हम पूरे देश के लिए, उन्होंने कहा, और उसका एक क्लियर कट स्टेटमेंट था, अगर आप अपने लिए खुद पार्टनर ढूंढ रहे हो, कम ऑन टू आवर ऐप, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, नो पेरेंट कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, दैट्स ऑल। मैं उसी की एनालॉजी अगर बम्बल पे लूं, बम्बल ने सीधा जाके बोला वी वांट टू बिल्ड सेफ्टी फॉर वुमेन, women have the first mover advantage, women will choose, तो उन्होंने women लॉक किया, they succeeded। तो the narrative is any company in the whole world जिसने बोला है कि मेरा यूजर बेस ये है, मैं इसके लिए हूं, ना कि सबके लिए हूं, they have succeeded। क्रेड, मैं इंडिया के टॉप 1% के लिए हूं, आपका सिबिल स्कोर इसके ऊपर है, आ सकते हो, नहीं है नहीं मत आओ, सक्सीडेड। यही है, मतलब इंडिया में अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मास प्रीमियम। मास प्रीमियम का कॉन्सेप्ट यह है कि अल्ट्रा प्रीमियम इज लेट्स से गुच्ची, मास प्रीमियम इज लेट्स से ज़ारा, और थोड़ा कम आपका हो गया H&M इज ऑल्सो मास प्रीमियम मान लेते हैं, थोड़ा कम आपका हो गया मैक्स, जूडियो भी थोड़ा उसमें आ जाएगा नीचे वाले पे। मास प्रीमियम बढ़ रहा है। मास प्रीमियम कौन है? इंसान पैसा कमाता है 40,000, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पिक्चर्स देखता है, वीडियोस देखता है, उसको अच्छा दिखना है, वो 2 बार ही स्पेंड करना चाहता है, एस्पिरेशन है, बट वो 4 बार ही ये स्पेंड करता है। क्रेडिट कार्ड इसमें घुस के बोलते हैं लिमिट बढ़ा दिए, आप इसको अचीव कर सकते हो, ये सारा लूप है, आप इसको अचीव कर सकते हो, तो कर लिया। तो इन द सिमिलर वे बेटर हाफ का डिजाइन भी लॉक था। आप इसको मास प्रीमियम बोले या कुछ भी बोलो, कि आप ऑलरेडी हो जीवन साथी और इसमें, इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मार्केटिंग टीम ने एक सर्टेन ऑरा क्रिएट किया कि यहां पे प्रीमियम लोग आते हैं, आपको प्रीमियम लोगों का एक्सेस चाहिए, आप इसमें आ जाओ, दैट्स ऑल। It's like being a shark in a pond first. करेक्ट। आई थिंक पूरी थियरी यही है, आप नीश से चालू करो, धीरे धीरे एक्सपैंड करो। आई हैव नॉट सीन एनी कंपनी जिसने मास में चालू किया और वो चल गया। वो नैरेटिव से एक सिंपल होनी चाहिए, लाइक थर्ड वेव कॉफी, कभी आउटराइटली जाके बोला नहीं थर्ड वेव कॉफी की मैं सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करता हूं, बट जस्ट बिकॉज एवरी टाइम एनीवन हैज गॉन टू अ थर्ड वेव कॉफी टू हैव अ कॉफी, उनको आसपास दिखे हुए हैं फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, पिचिंग, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो उनके यहाँ पे नरेशन बैठ गया है कि यहाँ पे ना हसलिंग कम्युनिटी आती है, कैफे कॉफी डे, रिलेशनशिप कम्युनिटी आती है, तो ये बैठ गया है। उन्होंने कभी जाके बोला नहीं, हालांकि कैफे कॉफी डे थोड़ा बहुत बोल देता है, तो बट ये लॉक किया हुआ है। द मोमेंट थर्ड वेव कॉफी कल को जाके बोल दे इनवाइटिंग एवरीवन एल्स, एवरीवन, चाम चला जाएगा। बात वो है, पूरा सिनॉप्सिस मार्केटिंग का वही है, पूरा सिनॉप्सिस कंटेंट क्रिएशन का भी वही है। तो मेरा लाइक फॉर एन एग्जांपल, आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम पे एक थियोरी चलती है कि कंटेंट को जनरलाइज करो. मेरा थियोरी ये है कि मैं कंटेंट में इतने जार्गन्स डालूंगा कि फिल्टर हो जाए ऑडियंस. यू वांट टू शो ऑफ बाय शेयरिंग माय कंटेंट बिकॉज आपने एक ऐसा वर्ड सुना जो आपने पहले कभी नहीं सुना था, तो आप मेरे चैनल पे आओ. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट आई वाज लाइक कि नहीं यार ये कन्वेंशनल थियोरी में नहीं है. कन्वेंशनल थियोरी ये कहता है कि जेनरिक कंटेंट बनाओ, 1 मिलियन फॉलोअर्स पे जाओ. आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए. आप मैं एग्जैक्टली वही वाला पैटर्न है. मुझे इंडिया का टॉप % फॉलोअर चाहिए, 50,000 फॉलोअर. मेरा फॉलोअर बेस होना चाहिए 25 प्लस, जिसके पास पैसा है. 18 से 24 फॉलोअर पेइंग ऑडियंस उतना नहीं है. मेरा फॉलोअर बेस इन्वेस्टर, फाउंडर्स, HNI, मिड सीनियर पीपल होने चाहिए. पेमेंट तो इन्हीं से निकलनी है. तो लेट मी क्रिएट कंटेंट फॉर दिस. बाकी के लिए नहीं बनाऊंगा, उसको आने दो. बट लेट मी क्रिएट अ पोजीशन सिंधु ये करता है एंड नथिंग एल्स. दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट. सो नेवर मेक मास एट स्टार्ट में यू ऑलवेज हैव टू गेट अ नीश फर्स्ट. उस नीश पे ग्रो करो एंड देन यू कैन अट्रैक्ट अदर पीपल अराउंड यू टू जॉइन दैट. राइट.